अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस लाइंस एंड इट इज इमेजिनरी लाइंस। अब गौर से देखिए, तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम कंटिन्यूस लाइन से नोटेट करते हैं तो वही लाइन कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये एक इमेजिनरी लाइंस है और ये लाइंस ड्रॉ कैसे किया गया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड में स्ट्रेट लाइन में मूव करा के या फील्ड में रिलीज करके या किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रिलीज करके देखा गया कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये देखिए नाम से कन्फ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये फोर्स है नहीं, ये फील्ड है, ये फील्ड लाइंस हैं जो कैसे देखा गया, कैसे फील किया गया या कैसे ड्रॉ किया गया, एक चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में रिलीज करके या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में रिलीज करके इसको ड्रॉ किया गया। तो पहला प्रॉपर्टी है इसका, इट कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू नेगेटिव चार्ज। देखिए सिंगल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से कम्स आउट, बाहर निकलता है, एरो उसके आउटवर्ड होते हैं। जबकि नेगेटिव चार्ज में आप देखेंगे एरो जो है वो इनवर्ड होगा। ये एरो का डायरेक्शन जो है, जैसे नेगेटिव चार्ज लिया, इसके फील्ड में टेस्ट चार्ज को रख के देखा गया, वो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज की ओर, मतलब फील्ड का डायरेक्शन उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में यदि टेस्ट चार्ज रखे तो वो रिपेल हो रहा था, तो उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने फील्ड लाइन ड्रॉ किया। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये मैं आपने देख लिया, और ये तो एग्जांपल फर्स्ट आ गया आपका, कैसे कम्स आउट होता है और कैसे इनवर्ट जाता है। यदि एक पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिया, ये एग्जांपल सेकेंड की बात हो रही है, तो देखा गया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता और टर्मिनेट होता है ये नेगेटिव चार्ज पे। इस तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और टर्मिनेट होता है आपका नेगेटिव चार्ज पे। निकलना और टर्मिनेट होना सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से निकलेगा भी परपेंडिकुलरली, फिर आगे बेंड होगा और टर्मिनेट भी होगा आपका परपेंडिकुलरली, ये आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। और तो इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो उसका जरा फील्ड लाइंस देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3, जैसे मैंने दो सेम नेचर ऑफ चार्ज लिया, ये पॉजिटिव Q1 और ये प्लस Q2, तो इसका फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगा, फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगा। फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज का फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगा। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, जरा देखते हैं। -Q1 -Q2,
देखिए इस तरीके से रिपल्सन होगा इसका, एरो का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर होगा, और रिपेल इस तरीके से करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे को रिपेल कैसे करता है, सेम नेचर का, नेगेटिव चार्ज में देखा। इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे को रिपेल कैसे करता है, सेम नेचर का, वो पॉजिटिव चार्ज में देखा। और जब दो अपोजिट नेचर का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करता है, वो वहाँ मैंने देख लिया। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ लिया। जब भी आपको ये पेपर में आए लिखने के लिए तो आप पूरे डायग्राम देंगे, डायग्राम छोड़ेंगे नहीं। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है आपका, सेकंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू फील्ड लाइन gives direction of electric field। टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यही कर्व है ना, अब इसी फील्ड लाइन पे हमने यहाँ पे इस पॉइंट पर टेंजेंट डाला, तो टेंजेंट डाला तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा। यहाँ पे टेंजेंट डाला, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यहाँ आपने टेंजेंट डाला, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यहाँ आपने टेंजेंट डाला, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ये डायग्राम फिर से बना के आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का फील्ड है, ये रीजन का फील्ड है, इस टाइप का कर्व। तो ये मैंने एक क्लोज सरफेस लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दीजिए, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इस सरफेस पे टेंजेंट डाल दीजिए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस सरफेस पे टेंजेंट डाल दिए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस सरफेस पे टेंजेंट डाल दिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस पे आप टेंजेंट डालेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दे देगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब थर्ड प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब लिखते हैं इसको, फिर हम इसको समझेंगे। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने दो फील्ड लाइंस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा दिया, तो एक पॉइंट पे देखेंगे तो इस कर्व पे टेंजेंट डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कर्व पे टेंजेंट डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों कर्व पे जो टेंजेंट डाला तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। यदि कर दिया तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक लाइंस मिलेंगे। यदि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कट किया तो एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड मिला। तीन इलेक्ट्रिक लाइंस कट करता तो एक ही पॉइंट पे तीन डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता। चार इलेक्ट्रिक लाइंस कट करता एक दूसरे को एक पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे चार डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलता। तो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, समझ में आया। इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चाहे कंडक्टिंग सरफेस से निकलेगा या कंडक्टिंग सरफेस पे टर्मिनेट होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक चार्ज्ड प्लेट है, ये एक चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है। प्लेट कैसा है, कंडक्टिंग। तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकलेंगे वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होंगे।
जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे कंडक्टिंग सरफेस पे वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सरफेस होगा। चाहे निकलेगा या इस तरीके से मैं एक लिया नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस तो टर्मिनेट होंगे, तो टर्मिनेशन भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। टर्मिनेशन भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो जो प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे आप डायग्राम देते जाएंगे, ये जैसे थर्ड प्रॉपर्टी लिखने के बाद ये डायग्राम देना जरूरी है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखने के बाद ये डायग्राम देना आपको नेसेसरी है, जरूरी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो कंडक्टिंग सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यू लिया सरफेस, और यहाँ पे एक कंडक्टिंग सरफेस लिया ये नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा ऐसे और टर्मिनेट होगा इस तरीके से। तो यहाँ सरफेस से निकलना तो ऑलवेज नॉर्मल होगा, और टर्मिनेशन भी कैसे होंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बातें हमने समझ लिया। फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। तो इनसाइड कंडक्टर के अंदर, चूंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि चार्ज विद इन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन से कारण विद इन वॉल्यूम मूव करके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा। तो कंडक्टर के अंदर विद इन वॉल्यूम कोई चार्ज नहीं होता, कोई फील्ड नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर में नहीं होगा, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर में नहीं होगा, कोई भी फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता, बस सरफेस से पास कर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हाथ ही आपका एक सॉलिड कंडक्टर है, इस पे चार्ज दिया, तो फील्ड लाइंस जो होगा वो सरफेस से पास करेगा, ऐसे 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 ऐसे, अंदर को पेनेट्रेट नहीं करेगा, वॉल्यूम में अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं जाएगा। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, एक चार्ज स्फीयर लिया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लिया, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे वो तो नॉर्मल टू सरफेस होगा, लेकिन विद इन वॉल्यूम कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो निकला है बाहर ये परपेंडिकुलर, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं पहले ही बता दिया। तो फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अंदर में नेट फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब सिक्स प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। अब क्लोज लूप किसे कहते हैं, जैसे देखिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस जाएगा और यहाँ से आएगा वापस, ये क्लोज लूप कहलाएगा, ऐसे जाना वापस आना, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ज़रा देखिएगा, जैसे मैंने Q1 पॉजिटिव लिया और Q2 नेगेटिव लिया, अब देखिए सेवेंथ है द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑन Q1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ Q2 के रेशियो के बराबर। तो Q1 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ऊपर, अपॉन इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो मैग्नीट्यूड में कितना हो गया, 4/3। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया।
अब हम लोग 8th प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स देन फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। देखिए बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और 8th का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये 7th का एग्जाम जब लिखिएगा आप तो 7th में ये चीज़ डाल दीजिएगा फिगर। अब 8th में देखिए, इफ़ द लाइन ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, यदि लाइन ऑफ फोर्स इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल हो, देखिए गौर से, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स पैरेलल है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, इक्विडिस्टेंट भी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्विडिस्टेंट भी हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। यदि इक्विडिस्टेंट नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता, यदि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं कहलाता, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता। लेकिन जब इक्विडिस्टेंट हो और पैरेलल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। अब देखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, और ना ही इक्विडिस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। या ये एग्जाम्पल ए हो गया, ये एग्जाम्पल आपका बी हो गया। अब एग्जाम्पल सी देखिए, यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरीके से हों कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग था फैलने वाला और ये कैसा आपका कन्वर्जिंग, तो ये भी पैरेलल नहीं है और ना ही इक्विडिस्टेंट है, चलिए पैरेलल नहीं है, तो ये भी कौन सा फील्ड होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगा, जब इलेक्ट्रिक लाइन्स पैरेलल हो एंड इक्विडिस्टेंट हो। यदि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट नहीं हो तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल डी देखिए, एग्जाम्पल डी में ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स पैरेलल तो हैं लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है, पैरेलल तो है लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 था। अब हम लोग 9th प्रॉपर्टी में चलते हैं, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, अब देखिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होता है। अब जैसे 10 लोग हैं, एक छोटे से कमरे में उसको पैक कर दीजिएगा, तो कहेंगे यहाँ पे पीपल लोगों का डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग कम जगह पे हैं, और उसी 10 लोगों को एक बहुत बड़े हॉल में रख दीजिएगा, तो वहाँ पे लोग तो उतने ही हैं लेकिन डेंसिटी उसका क्या हो गया, कम हो गया। आप कहेंगे क्राउड नहीं है, हाईली डेंस्ड पॉपुलेशन इस रूम में नहीं है। तो डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। तो चलिए, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात हम करेंगे, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने ये पोर्शन ए लिया, ये पोर्शन बी लिया। अब एक बात बताइए, जितना ये एरिया है उतना ही ये भी एरिया है, क्यों, क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल है। तो इस एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स कितना, 1 2 3 4। इस एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स कितना, 1 2 3 4। तो जितना डेंसिटी इस जगह पे है इलेक्ट्रिक लाइन्स का, उतना ही डेंसिटी इस जगह पे है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स भी इक्वल और दोनों का एरिया भी इक्वल। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के बराबर होगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एक ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये ए पॉइंट पे, और यहाँ पे लिया ये बी पॉइंट पे। तो इस एरिया में, इस लूप में इलेक्ट्रिक लाइन्स कितने हैं, 3। इस लूप में भी इलेक्ट्रिक लाइन्स कितने हैं, 3। लेकिन ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगा और यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा। यहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स, यहाँ कम एरिया में 3 इलेक्ट्रिक लाइन्स, और यहाँ ज़्यादा एरिया में 3 इलेक्ट्रिक लाइन्स। तो दोनों में घना डेंस कौन दिखेगा ज़्यादा, ए वाला। तो यहाँ पे क्या हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए
इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ए पे कम है, ज़्यादा है, और बी पे कम है। क्यों है ए पे ज़्यादा? क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है, इलेक्ट्रिक लाइन्स 3, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स 3, तो यहाँ पे फील्ड आप समझ गए होंगे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पर हम लोग चलते हैं, ये ए एरिया लिया, ए पोर्शन, और ये मैंने लिया बी पोर्शन। अब देखिए इस ए पोर्शन में, इस ए लूप में कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं? 1 2 3। और इस बी लूप में कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं? 1 2 3। दोनों लूप में इक्वल इलेक्ट्रिक लाइन्स, लेकिन दोनों लूप में एरिया किसका ज़्यादा है? ए का। एरिया ज़्यादा होने की वजह से ए पे डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। और बी पे एरिया कम होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग, जब पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होता है, इस लाइन के अलोंग कहीं भी आप जाइएगा, मूव कीजिएगा, तो फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसके अलोंग जब भी आप आगे मूव कीजिएगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ आपको घटता जाएगा। इधर आप जो जो मूव कीजिएगा फील्ड का स्ट्रेंथ आपको बढ़ता जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी था आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स का।